इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आज हम पीटीईटी और बीएसटीसी की रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाले हैं। अंक शक्ति परीक्षण, अंक तर्क शक्ति परीक्षण। इसमें होता क्या, अंक दे रखे, अनुपात दे रखा होगा, किसी सवाल में अनुपातों का योग करना पड़ेगा, यानी तर्क शक्ति के प्रश्न ही आपको सेलेक्ट कराएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आपको रिजेक्ट भी करा सकते हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न, कितनी बार पेपर में मैंने देखा है, आरएस के पेपर में भी ये प्रश्न आया साहब। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के समझते हो, यस, सिक्का, कॉइन, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के। सबसे पहले तो सवाल से लिख लीजिए, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। जब हम छोटे थे ना, मम्मी को बोलते थे 1 रुपया दे दे मम्मी, 50 पैसे में क्या आता है, और बिल्कुल छोटे थे तब मम्मी 25 पैसे देती थी, तो हम कहते थे 50 पैसे दे दे मम्मी, 25 पैसे में क्या आता है। तो यहाँ पर सिक्कों की बात हो रही, अनुपात दे रखा 13, दूसरा अनुपात 11, तीसरा 7। अब बताओ, रुपए तो चलते, आजकल पैसे कम चलते, तो इन पैसों को रुपए में बदलेंगे। तो मुझे बताओ, रुपए तो बराबर है 13 का तो 13 ही। अब ये 50 पैसे, तो बताओ 50 + 50, यानी 1 रुपए में 2 50 पैसे होते, इसलिए 2 से इंटू किया। और 1 रुपए में 25 पैसे 4 बार लेंगे, तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो 25 को 7 को 4 से इंटू किया। क्यों किया, वापिस समझो, रुपया तो ये पूरा है 13, लेकिन 50 पैसे 2 बार करते तब जाके रुपया बनता, इसलिए उसको 2 से इंटू किया। 25 पैसे 4 बार करते तब जाके रुपया बनता, इसलिए इसको 4 से इंटू किया। तो 13 का तो 13 ही, 11 × 2 11 दूनी 22, 7 × 4 7 चौक 28। जैसे ही अनुपात नजर आ जाए, अनुपातों का योग कर लो, जैसे ही मेहमान नजर आ जाए उनको प्रणाम कर लो, तो आपको जाते वक्त पैसे देके जाएंगे। तो अनुपात दिख गया, अनुपातों का योग कर लिया, यानी 13, 22 और 28 का योग कितना हो गया, 63। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 378, 378। हमें पूछ रहा 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 22, उसको ऊपर लिखेंगे। जो पूछ रहा उस सिक्के का अनुपात ऊपर लिखते हैं, अनुपातों का योग 63 नीचे लिखते हैं, और कुल सिक्कों 378, उनसे गुणा करते हैं। अब आपको 7 का 9 का जो भी पढ़ा आता है, आप चाहो तो 7 से काटो, आप चाहो तो 9 से काटो। मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 9 63, और देखिए 7 5 35, 2 बच जाएंगे ना, 37 में से 35 जाएंगे, 2 बचेंगे, आगे क्या 8, 2 8 28 हो गए, तो 7 चौक 28। फिर से समझो कैसे काटा, 7 9 63, 7 5 35, 2 बचे 28 हो गए, 7 चौक 28। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छक्कनी 54, यानी 9 छंग 54, तो 22 × 6, 6 दूनी 12, 12 का दुक्का हासिल का 1, 6 दूनी 12 ने 13। ये 132 सिक्के 50 पैसे के होंगे। फिर से बता देता हूँ, अनुपात वाला सवाल है, कुछ नहीं करना। किसका अनुपात है, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, कितना है 13, 11 और 7। तो 1 रुपए को तो ऐसे कैसे रखेंगे, 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं ना, तब जाके 1 रुपया बनता है। और 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 4 से इंटू करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं ना, इसलिए 4 से इंटू किया। 13 का तो 13 ही, 11 × 2 22, 7 चौक 28। अनुपातों का योग किया, कितना है 63। कुल सिक्के कितने, 378। 50 पैसे के सिक्के निकालने, जिसके सिक्के निकालने उसका अनुपात ऊपर लिख लिया, अनुपातों का योग नीचे लिख लिया, और कुल सिक्कों से गुणा कर दिया। फिर हमने 7 के पहाड़े से काटा, 7 9 63, 7 5 35, 2 बचे 28 हो गए, 7 चौक 28। फिर 9 के पहाड़े से काटा, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 9 छक 54, 9 × 6 54 होता है, और 6 को 22 से गुणा किया। देखो मौखिक गुणा करना सीखो, 4 दूनी 12 का दुक्का हासिल का 1, 4 दूनी 12 ने 13। तो बताइए ऑप्शन में ABCD में जो 132 होगा वो आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न इससे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो बनता है। मेरी दुआ है आप सफल होंगे। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। खरगोश जिसका शिकार करते कुछ लोग, नहीं करना चाहिए। कबूतर जिसको हम दाना देते हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 200 तथा टांगों की संख्या 580,
अब देखिए खरगोश के 4 टांगे होती है, कबूतर के सिर्फ 2 टांगे होती है और सिर्फ दोनों के एक ही होता है। खरगोश की संख्या ज्ञात करो। फिर से बोल देता हूं, एक चिड़ियाघर में खरगोश व कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 200 तथा टांगों की संख्या 580 है तो खरगोश की संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखना, सवाल सिरों टांगों वाला अवश्य आता है, रीजनिंग में, पीटीईटी में भी आता, बीएसटीसीबी में आता। तो मानना कि खरगोश की संख्या x, गणित में मानते x, साबुन लगाते लैक्स। खरगोश पहले आ रहा तो खरगोश को x मान लिया, कबूतर बाद में आ रहा तो कबूतर को y मान लिया। तो बताइए खरगोश और कबूतर, उन दोनों के सिर जुड़ जाएंगे। ये तो खरगोश, ये कबूतर, दोनों के सिर कितने भाई? 200। तो बताइए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 200। तो खरगोश को पहले लिखा, कबूतर को बाद में लिखा, दोनों को जोड़ा तो सिरों की संख्या 200 आ गई। अब देखिए खरगोश के 4 पैर होते हैं तो x की जगह, सिर तो एक होता है इसलिए एक लिखने की जरूरत ही नहीं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, तो x की जगह लिखा 4x। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2, तो y की जगह लिखा 2y। और पैरों की संख्या कितनी देर की? 580। देखिए टांगों की संख्या या पैरों की संख्या 580। ये तो समीकरण नंबर 1 और ये 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 कहां से आई? देखो यहाँ तो है 4x और यहाँ है x, तो अपन क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 2 से गुणा? इधर देखना, ताकि क्या आगे चल के दोनों समीकरण बराबर हो जाएगी और कट जाएगी। देखो 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को y से गुणा किया 2y, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 0 0 ऐसे ही उतर गए, यानी 200 को 2 से गुणा किया 400। ऐसा इसलिए किया ताकि ये 2y से 2y कट जाए। बताइए हम खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिम में जाते हैं, बफर डिनर में जाते हैं तो ड्रेस चेंज करते और समीकरण हल करते तो क्या चेंज करते? चिन्ह चेंज करते। तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस। देखिए 4x में से 2x घट गए तो कितने रहे? 2x। ये प्लस के 2y, ये माइनस के 2y कट गए। अब 580 में से 400 घटाओ, 0 से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 4 गया 1। हमें चाहिए x का मान। x के पीछे जो संख्या है ना उसको 180 के नीचे ले आओ, फिर काटो, 2 एकम 2, 2 नम 18, 0 का 0। तो x का मान आया, यानी खरगोश की संख्या आ गई। और हमें पूछ भी रहा खरगोश की संख्या ज्ञात करो, तो कितनी आई? 90। फिर से समझा देता हूँ, एबेसद में जो 90 होगा वो सही आंसर माना जाएगा। जब भी खरगोश और कबूतर का सवाल आए तो खरगोश को x मान लो, कबूतर को y मान लो और फिर उन दोनों को जोड़ दो तो उनकी सिरों की संख्या आ जाएगी 200। फिर उनके पैर, खरगोश के 4 होते तो x की जगह 4x लिख लो, कबूतर के 2 पैर होते तो y की जगह 2y लिख लो। और सवाल में टांगों की संख्या या पैरों की संख्या कितनी है? 580। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना परीक्षा में जो सवाल आता उसमें 2 से गुणा करते। 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को y से गुणा किया 2y, 200 को 2 से गुणा किया 400। अब हम जिम में जाएंगे तो ड्रेस चेंज करेंगे, समीकरण हल करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखिए 4x में से 2x घट गया तो 2x रह गया, ये कितना? 2x। और ये समान संख्या आपस में कट गई। 580 में से 400 घटाया 180। x का मान चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको नीचे लाइए, फिर 2 के पाड़े से काटिए, 2 का पाड़ा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 0 का 0। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 90। और x का मान किसका? खरगोश का मान। और हमें पूछ भी ये रहा खरगोश की संख्या बराबर कितनी आई? 80। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरी दुआ है आपका सिलेक्शन भी होगा। कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर नए हैं, बाकी वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मेरी दुआ लगेगी बच्चों, मेरा साथ दीजिए, मेरी मेहनत को प्रयास दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।